देखो इससे पहले मास्टर जी आ जाए, जल्दी चलो यहाँ से। छोड़ो इसको। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। कहाँ भाग रहे थे? वो कोई नहीं मास्टर जी, आपने सिखाया कि टाइम से चलना चाहिए, तो हम बस टाइम से चल रहे हैं। क्लास जा रहे थे टाइम से। हाँ। बेटा वो तब सिखाए थे जब टाइम अच्छे चल रहे थे, समझ गए? फिलहाल ऐसे संस्कार नजर नहीं आ रहे हैं? हम कुछ समझे नहीं मास्टर जी। बेटा कल हम कुछ कहे थे, शायद तुम लोग भूल गए। हाँ मास्टर जी, पढ़ाई का काफी प्रेशर है, इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं, हम है ना अभी याद दिलाते। कल तुम लोगों से कहे थे कि अपने पापा को स्कूल साथ में लेके आना, लगता है मैसेज नहीं दिए उनको। अरे नहीं मास्टर जी, हमने चाची को मैसेज दिया, पर चाची वो क्या है ना बहुत बिजी है, इसलिए चाची आ नहीं पाई आज। फिर से? अरे गिलहरी बेटा, गिरगिट बनने की राह पे क्यों हो? हाँ? क्या मजाक है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम कहने जा रहे हैं ना, एक एक शब्द ध्यान से रिपीट करना और पापा को जाके वही बोलना, ठीक है? या अब पापा, मास्टर जी ने आपको स्कूल बुलाया है, अर्जेंट है, आना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। रिपीट करो। चाची, मास्टर जी ने आपको बुलाया है, आना पड़ेगा, अर्जेंट है, वरना फेल कर देंगे। करेक्ट है? सही बोल रहे हो। कहे थे ना एक एक शब्द रिपीट करना है। क्या? चाची नहीं, पापा। ऊंट मतलब रणवीर, तुम रिपीट करो। चाची, मास्टर जी ने आपको स्कूल बुलाओ है, अर्जेंट है, आना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। सही कहो ना? सही। तुम लोगों का दिमाग खराब हो रखा है, लगता है हमको आगरा का पागल खाने भेज के मानोगे। बेटा ध्यान से सुनना है। पापा, मास्टर जी ने आपको स्कूल बुलाया है, अर्जेंट है, आना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। फेल करने पे ध्यान दियो। चाची, मास्टर जी ने मास्टर जी, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी। एक बला टली। मम्मी, हमें ना टेंशन हो रही है दरोगा जी की। एक बारी बस उनको प्रमोशन हो जाए, गुरुजी को दो बहुत टोट का काम आ जाए ना, तो ठीक हो जाए। कच्चा बनियान के चक्कर में कछु ज्यादा ही टेंशन में चल रहे दरोगा जी। अरे लल्ली, गुरुजी टोटका दिए हैं तो जरूर काम करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कल टोटका दिए और आज काम करना शुरू हो दे। अरे बाबा थोड़ा सब्र करो, हैं? और वैसे ये बात तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमको कुछ नियम कानून करने नहीं दिए, है ना? मम्मी तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अब का गुरुजी हमें कच्चा बनियान पहनाते। तुम भी ना कितना अच्छा लगता था। तुम तो एकदम से हमको सरप्राइज कर दी है। कहाँ घुमाई हो रहा है? अरे दामाद जी के साथ बैंक गई थी, लॉकर में ज्वेलरी रखने। मेरे बेटे और दामाद बार बार मुझे ज्वेलरी दिला देते, कितना भी मना करूं पर सुनते ही नहीं है। फिर मुझे पता चला कि तू 3-4 महीने से अपने बेटे के ससुराल में रह रही है, तो सोचा मिलती चलूं। जैसे तुमरे बेटी दामाद तुमरा सुनते नहीं है, जबरदस्ती ज्वेलरी दिलाते, वैसे हमरे बेटी दामाद जाने नहीं देते, जबरदस्ती रोक के रखे हुए। वैसे मौसी एक बात अच्छी हुई, कम से कम मम्मी के चक्कर में आपके दर्शन तो हुए, आप आई तो ही थे। वैसे राजेश, अवधेश ने कहा था कि हफ्ते 10 दिन तुम्हारे घर रुकने वाली है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये अब तक यहीं टिकी है तो मैं पहले ही मिलने चली आती ना। इसलिए तो नहीं बताया। बाय द वे, सॉरी मैं भूल गई। मनोज, ये मेरा दामाद मनोज। मनोज, मनोज, लिसन टू मी। या सॉरी। ये है मेरा दामाद मनोज, हेलो, हाय बैंक में मैनेजर है। हेलो आंटी, हेलो। ऐसा है बेटा कि हमारे यहाँ पर है ना
बड़े लोगों का पाँव छू के आशीर्वाद लिया जाए। Oh, yeah, you mean to say blessings. Blessings, yeah. Blessings. हाँ, जीते रहो, जीते रहो। एमाइल बता रही थी आपके दामाद पुलिस डिपार्टमेंट में है। हाँ ए माया, मदर इन लॉ बुद्धू। या मदर इन लॉ। हाँ हाँ, हमारे दामाद जी पुलिस में है। आपको तो पता ही है पुलिस का नौकरी कितना कठिन होता है। हाँ या आई एग्री, आई एग्री। अच्छा दामाद जी घर पे नहीं आने तो बेइज्जती हो जाते हैं माँ की। मम्मी तुम तो बेइज्जती नहीं करो, कच्चा बनियान जो है शौक से नहीं पहन रहे हैं, कोट को है जो। Excuse me, we are still here. ये तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं ऐसी मतलब। वैसे मैं यहाँ तक आई हूँ तो बताओ दामाद जी कब आएंगे? उनसे मिलती चलूँ ना? अरे उनका इंतजार करना एकदम बेकार है, काहे कि ना उनका आने का कोई टाइम ही नहीं है। बहुत देर रात तक आते, पता है ना पुलिस का नौकरी में टाइम का कुछ पता नहीं रहता है। वैसे मौसी अब आ गई हो ना, मतलब पहली बार हमारे घर आई हो तो कुछ खा पी कर जाना। हाँ नो एसआईएल नो प्लीज थैंक यू, आई एम गेटिंग लेट, मुझे बैंक भी जाना है। अब ऐसा ही है। सिस्टर इन लॉ बुद्धू। या सिस्टर इन लॉ। अंग्रेजी बोल। नहीं तो कर। वैसे मनोज, राजेश इतना इंसिस्ट कर रही है, इतने प्यार से बोल रही है, तो आओ ना बैठते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, है ना राजेश? एज यू से माइल, एज यू से। अपना ही घर समझो, आओ। जैसे तुमने समझ रखा है। आओ मौसी आओ। थैंक यू। अरे दादा। जैन सर। जैन हप्पू, तुझे सिर्फ डिमोट किया गया है, नौकरी से निकाला नहीं है। जो तेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। बेटा मनोहर ऐसू है, हमारी सर जो है मजबूरी है, आपको अभी फिलहाल हम बता नहीं सकते। डू यू थिंक आई केयर? एज योर सीनियर ऑफिसर मैं तुझे पहला ऑर्डर देता हूँ, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय समोसे लेकर आ, और हाँ हरी चटनी लाना मत भूलना। ओके, हम जो कह रहे कि सर अब हम आए हैं, थोड़ी सांस तो लेने दो। सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को ना मानने का अंजाम जानता है ना आपको? नहीं। जय हिंद। जैन साहब, जैन साहब। जय हिंद। हवलदार हप्पू सिंह, ये क्या बदतमीजी है? थाने में बिना वर्दी के घूम रहे हो? साहब बिना वर्दी के जरूर घूम रहे, लेकिन काम ड्यूटी पूरी ईमानदारी लगन से कर रही। मनोहर, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हारा जूनियर तुम्हारे सामने इस तरह का बर्ताव कर रहा है। आई एम सॉरी सर, ये अफसर शुरू से ही बदतमीज है सर, लेकिन मुझे इसे ठीक करना अच्छे से आता है। जस्ट गिव मी एन ऑर्डर सर प्लीज। अरे बेफालतू में आप लोग गुस्सा हो रहे, हमारी कछु मजबूरी है, हमारी मजबूरी तो समझो। तो मुंह से फूटो ना, क्या मजबूरी है? वही तो नहीं बता सकते, मजबूरी है लेकिन।